तो हेलो गाइस, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होगे। मैं भी बहुत बढ़िया। ये बिल्ली भाई, बिल्ली रो रही है बाहर, भगवान कसम बिल्ली रो रही है। सच में रो रही है बहुत टाइम से। हाँ भाई, राधा रानी की कृपा आप सब लोगों पर हमेशा बनी रहे। और स्वागत है भाई एक और अपनी नई वीडियो वुडन वॉरियर लेवल 99 रीइंफोर्समेंट वुडन वॉरियर, हाँ जो भी है। तो हम देखते हैं वहाँ यहाँ पर ये जो गॉडेस आई होती है वो टर्न ऑफ गॉडेस मोड करती है और उसके बाद अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। नॉर्मल फॉर्म में आने के बाद भाई अपना हमसे पूछता है, ऐसे जैसे लास्ट पार्ट में देख लिया तुमने यहाँ पे क्या होता है। तो पूछता है क्या हुआ, तूने गॉडेस मोड क्यों ऑफ किया। तो ये बोलती है मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई देखे इस टाइम पे, इसलिए मैंने इसको ऑफ किया है। तो अपना एमसी क्या क्या मतलब तेरा कोई देखे, किस बारे में बात कर रहे तू। और अपना एमसी इतना शौक ही होता है इतनी में तो भाई मिल जाती है पप्पियाँ झप्पियाँ, उड़ता रहूं दर बदर मिलता नहीं। ओ भाई की कॉपीराइट आ सकता है। ये तुझसे जुदा अब मैं जिया। अपना एमसी सोचा है मैं यहाँ पे आया था वो ओपी द ग्रेट वॉरियर जो था ना यूपी, उसको मारने के लिए, उसकी ऐसी तैसी करने के लिए। लेकिन लेकिन बट मेरे तो 12 न्यारे हो गए, तेरे तो उड़ गए तत्ते। लेकिन यहाँ पे क्या चालू है भाई, ये इतनी तगड़ी किस होती है इनकी, खतरनाक वाली, बिल्कुल सेक्सी सेक्सी हरामिया। और अपना एमसी बिल्कुल ब्लश करते हुए ये क्या कर दिया इसने मेरे को। बोलता है व्हाट द हेल, तू क्या कर रही है हैं? ये क्या था ये जो तूने अभी किया, वो ये कौन सा जादू मंत्र। ये मेरी पहली किस थी भाई। अपना लौंडा बिल्कुल शौक, ये भी भाई ऐसे शौक हो जाती है पूरी। उसके बाद फिर भाई को सोचते हुए बोलती है अरे यार, मतलब ऐसे घूमती है और बोलते हैं ओ ये तो बस एक एक्सीडेंट था। समझ रहे हो भाई, वो बोलती है एक्सीडेंट था ये तो, वो क्या है ना, मैं जरा स्लिप हो गई थी, ऐसे हो गया ये। भाई देख रहे हो ये भी कम नहीं है। तो मैं एमसी बोलता पागल है क्या, तूने मेरे ऐसे गले को ऐसे पीछे से पकड़ा हुआ था, तू कुछ ने कहा ये मिस्टेक है, तूने जानबूझ के मेरे को किस किया है, मेरी नेक को पकड़ के मैं पूरा पूरा फील किया था मैंने। तो अपने भाई लूना भी बोलती है अच्छा तूने फील किया था, इसका मतलब ये तूने जानबूझ के किया किस, जब तुझे पता ही था। इसका मतलब तूने इतनी डिटेल से नोटिस किया, मतलब तूने अच्छे पूरे मजे लिए हैं किसके। बट नो ये बता जब तेरे जो एजिलिटी है उसके 99.99 मतलब 99,999 वो है तेरे स्टेट पॉइंट उसमें, तो तू तो आसानी से डॉज कर सकता था ना, तो तूने डॉज क्यों नहीं किया, तू ये बता मेरे को सबसे पहले। और अपने एमसी भाई वो ब्लश करता है यो क्या करूँ मैं। बोलता बंदा है होल्ड ऑन, तू मेरे पे इल्जाम मत डाल ठीक है। फिर भाई बोलती वैसे यू नो ये मेरी भी पहली गेस थी। और इससे भाई अपना एमसी और भी ब्लश करने लगता है कि हो क्या हो गया। फिर भी पूछता अरे नहीं फिर भी तूने मेरा आंसर नहीं दिया, बता तूने मेरे को क्यों किस किया, शांति से पहले ये बता ठीक है, मेरे को इस सबसे मतलब नहीं है। तो बोलती है अरे लूना बोलती अरे बताया तो तुझे, मैं फिसल गई थी। मजे ले रही है भाई इसके। और हाँ वैसे एक और मोर इम्पोर्टेंट चीज़, मैं तेरे को यहाँ पे कुछ देने के लिए आई हूँ। हाँ भाई आइटम देने के लिए आई है ठीक है। तो बोलता है क्या आइटम, तो बोलती है हाँ दैट्स राइट, मैं तेरे लिए एक आइटम देने के लिए आई हूँ और इसी के लिए मैं नहीं चाहती अपन दोनों को कोई देखे जब मैं तुझे ये आइटम दे रही हूँ। वही ये कोई ज्वेल है, उसका रैंक मिथिकल है, बस इसके बारे में इतना ही बताया गया है अपने को और कुछ नहीं। ये कोई बॉल टाइप की है। तो वही तो बोलती है कि मैं नहीं चाहती इसको देते हुए मुझे कोई देखे इस आइटम को, इसलिए मैंने ऑफ किया था गॉडेस मोड ठीक है। अब तू समझ रहा है ना कि कोई और देख ना ले, तो इसको संभाल के रखियो। ये आइटम भाई इसको देती है ये। तो इसका वैसे इसीलिए कि मैंने अपना गॉडेस मोड ऑफ किया था, अब तू समझा। तो अपना एमसी भाई बिल्कुल कि कुछ तो सीन है इसका, ये कुछ तो मतलब उल्टे सीधे काम करती है, ये कुछ तो दो नंबर ही में इन्वॉल्व है ये लूना। तो बोलता है चल ठीक है मेरे को इससे मतलब नहीं है, चल अब तू दे ही रही है तो मैं रख ही लेता हूँ यार, मतलब ठीक है ना जब तू दे रही है तो। वैसे है क्या ये, लेकिन तू मेरे को अभी भी ये चीज़ बता, मतलब ठीक है कि तूने मेरे को किस क्यों किया। तो बोलती अरे यार तू इस चीज़ को नहीं छोड़ने वाला है ना, मैं बोल तो रही हूँ कि मैं स्लिप हो गई थी जस्ट, लेकिन अब एमसी काम मानने वाला था, वो ऐसे ही करता है। फिर वो लूना बोलती है चल एनीवे जो ये चीज़ है ना इसको संभाल के रखियो तू इसको, ये तेरे को अब बहुत हेल्प करने वाली है यूपी 100 को मारने के लिए। तब भाई कैप्टन के पीछे से वो आ जाती है, अपने अंडीज के पीछे से कैप्टन आ जाती है। कैप्टन लोग बोलते हैं अंडीज तू यहाँ पर क्यों आ गया था अचानक से खुद से ही, तू एकदम से भागता हुआ यहाँ पे भाई वो देखती है दोनों पास में खड़े हुए हैं अंडीज और लूना, जिनको देख के पूरा की पूरा भाई वो रुक जाती है, रनिंग करते हुए आ रही होती है वो पूरी रुक जाती है स्लिप करते हुए कि हैं। तो ये दोनों मतलब ज़्यादा ही पास में खड़े हुए हैं।
और भाई वो बिल्कुल डिस्टेंस नापती है कि ज़्यादा ही पास में है ये। और उसके बाद भाई उसके गर्ल्स सेंसेस एक्टिवेट। फिर भाई वो अपना एंडी बोलता है अरे यार सॉरी उसके लिए, बट मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था उसको यूपी को मारने के लिए। फिर भाई इसको पकड़ती है अपने एंडीज को, बोलती है हे एंडीज वैसे हु इज़ दिस, मतलब फेक वॉइस एक्टिवेट कि ये लड़की कौन है कमोन बता ना कौन है ये। तो अपना एंडीज बोलता है अरे तेरे को नहीं याद है क्या ये कौन है, तू इससे पहले भी मिल चुकी है, तो अपनी कैप्टन भी क्या मैं इससे पहले मिल चुकी हूँ। और उसके बाद भाई ये भी सांस लेती है ठीक है, और भाई अपना गॉडेस मोड ऑन करती है दोबारा से। और भाई जैसे ही ये गॉडेस मोड ऑन करती है उसके बाद ये फिर से मतलब वो ये अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करती है, इसके बाल ब्लैक हो जाते हैं और कपड़े चेंज हो जाते हैं सारे के सारे। और कैप्टन भी उसको देख के पूरा शौक की हाँ तो ये है। और भाई ये उसको बोलती है तब तूने मेरे को पहचान लिया है। और भाई इसको यही इसका डायलॉग बोलती है कि लर्न योर प्लेस यू लिटिल बिच, अपनी जगह मत भूल तू साली कुतिया। भाई ये बोलती है भाई इसको याद आया था इसने पहले भी इसको ये चीज़ बोली हुई है कि नाउ यू डाई लर्न योर प्लेस यू लिटिल बिच, यही चीज़ ने पहले ही बोली थी इसको यूक्रेन अरकान के केस में इसी टाइम पे। तो भाई इसको याद आता है। वैसे फिर ये बोलती है कि नूब तेरे को पता है इस टाइम पे यूपी द ब्रेव वॉरियर मतलब उसको पावर मिल चुकी है सारी की सारी, और वो यहाँ पे आने वाला है, उसको हराना बिल्कुल ईजी नहीं होने वाला है। वो पहले से बहुत पावरफुल था और मेरी भी थोड़ी पावर मिली है उसको, तो उसके मैक्स 99 हो चुका है वो सारी चीज़ों में। एंड राइट नाउ कि वो यहाँ पे आने ही वाला, उसके लेवल 99 हो चुके हैं स्टेट नहीं, अब वो यहाँ पे आने ही वाला है बिल्कुल एट दिस मतलब करंट सिचुएशन में। वो है डीमन वर्ल्ड के अंदर है इस टाइम पर, वो ये इसको इन्फॉर्मेशन करती है। वो है इस टाइम पर डीमन किंग के कैसल के अंदर यूपी। और फिर भाई अब वो डीमन किंग का कैसल दिखाया जाता है, इसमें डीमन किंग भी और डीमन वर्ल्ड भी है इस गेम के अंदर, मतलब अलग अलग रेल्म्स हैं जैसे नेदर होता है ना अपने माइनक्राफ्ट में, ऐसे भाई इसमें डीमन वर्ल्ड है। पर इसमें आ जा नहीं सकते नॉर्मल लोग। और यहाँ भाई यूपी आया हुआ होता है, उस यूपी को कोई बोलता है बेल बेल कौन आया हुआ है यहाँ पे। और भाई इसके सामने भाई हम देखते हैं एक पुचकू टाइप का एक बंदा खड़ा हुआ है जो बोलता है ओह तो ये क्या यूपी द वॉरियर नहीं है तो और कौन ही हो सकता है जिसने हमारे डीमन किंग को मार डाला था, काट डाला था। और भाई डीमन किंग डेथ, भाई द डीमन किंग का राइट हैंड मैन है ये वाला बंदा। भाई ये बोलता है भाई यूपी तो तू अभी तक जिंदा है, मैं सरप्राइज हूँ वैसे थोड़ा सा। और भाई ये जो डेथ है ये बोलता है अरे पागल है मैं इमोर्टल हूँ तो मैं तो जिंदा ही रहूँगा ना। एनीवे बता तेरे को कौन किस क्या चीज़ है जो तेरे को यहाँ तक लेके आई है हमारे कैसल में, डीमन किंग के कैसल में क्या चीज़ है जो तू यहाँ तक खींच के ले आई। और यूपी भाई फिर यहाँ पे आता है और बोलता है ऐसे ही एक्ट मत कर जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। और हम देखते हैं यहाँ पे एक स्वॉर्ड घड़ी हुई है ज़मीन के अंदर ऐसे, समझ रहे हो ना। और यार यूपी इसके पास आता है स्वॉर्ड के पास और बोलता है मैं यहाँ पे आया हूँ जो मेरा है उसे लेने के लिए, ठीक है। और फिर हम देखते हैं ये यूपी की स्वॉर्ड है पुरानी वाली, यूपी की होगी। ये है भाई ब्लेड ऑफ द ब्रेव वॉरियर मिथिकल आइटम द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेड, और इसको सिर्फ ब्रेव वॉरियर ही मतलब विल्ड कर सकता है, उठा सकता है। तो ये डेथ है वो बोलता है अच्छा तो क्या श्योर है अगर तूने इसको निकाला तो डीमन किंग की जो जितनी भी चीज़ें सील्ड की गई थी वो सारी अनलॉक हो जाएंगी, और इससे क्या होगा तुझे अच्छे से पता है। तो क्या तू इसको निकालने के लिए बिल्कुल सीरियस है कि तू इसको निकालेगा, और तू इसको निकालेगा तुझे पता है फिर से क्या होने वाला है, तो देख ले अब तू अपने आप से। और भाई ये बोलता है कि ठीक है मुझे सब पता है क्या होने वाला और मैं ये करने वाला हूँ नाउ दैट मीन्स। और उसके बाद भाई अपनी स्वॉर्ड को पकड़ता है और भाई उसको ऊपर को निकालने लगता है कि ये लो कि मैं करने के लिए रेडी हूँ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और इसकी स्वॉर्ड निकालती भाई पूरा ग्रीन ऑरा मतलब निकलने लगता है। भाई इसकी नोटिफिकेशन आती है क्वेस्ट कंप्लीट, मतलब जो भी इसका क्वेस्ट रहा होगा जो भी क्वेस्ट कंप्लीट, या फिर गेम की साइड से आती है कि तूने जो अचीवमेंट जो हिडन क्लास है ना उसके लिए मतलब तूने वो कर दिया, वो अनलॉक होने वाली है, यू विल नाउ एडवांस मतलब तू अनलॉक होने वाला उसके लिए। और इसकी जो स्वॉर्ड गोल्डन में थी वो पूरी ब्लैक में कन्वर्ट हो जाती है। और ये डेथ वाइफ ये तो बिल्कुल हंस रहा होता है कि अब मजा आने वाला है ना, यही तो मैं चाहता था। वही एडवांसमेंट क्लास कंप्लीट, इसकी जो क्लास एडवांसमेंट जो भी थी वो कंप्लीट हो चुकी है यूपी की अब। और अब ये क्या बन चुका है हिडन क्लास डीमन किंग, मतलब भाई इसको हिडन क्लास जो डीमन किंग थी ना वो मिल चुकी है भाई, अब ये डीमन किंग बन चुका है यूपी। और डेथ खुश हो रहा होता है कि दिस इज द बर्थ ऑफ द डीमन किंग याहू बेबी। और उसके बाद भाई यहाँ पर फिर भाई यूपी कि अब तेरे को और भी जो अवेलिटी है ना डीमन किंग की क्लास की, इस क्लास की, वो तेरे को मिलने वाली है बहुत सारी। और तेरे जो भी इतने भी स्टैट हैं वो 10x मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10 हो जाएंगे, मतलब 10x हो जाएंगे बेसिकली। वही हिडन स्किल, वही इसको हिडन स्किल मिलती है फुलफिल ऑल रिक्वायरमेंट एडवांस क्लास डीमन किंग, मतलब सारी रिक्वायरमेंट हो चुकी है और इसको हिडन स्किल मिली है द डीमन किंग ऑलमाइटी पावर अचीवमेंट से डीम डोमिनेशन ओवर द, मतलब भाई जितने भी डीमन है उन सबके ऊपर इसका राज चलेगा, अभी ऐसी चीज़ है। और पर ये बोलता है डेथ
जितनी भी डीमन किंग की जो आर्मी है, जितने भी डीमन है, उन सबको इकट्ठा कर। ये मेरा पहला ऑर्डर है तेरे लिए एज अ डीमन किंग का। तो जितने भी अपने सोल्जर है ना, सबको इकट्ठा कर। और हाँ, किस लिए? क्योंकि हमको ह्यूमंस को एलिमिनेट करना है, ह्यूमंस को ख़त्म करना है, ह्यूमन वन पे अटैक करना है, ह्यूमंस के एल लगाने हैं हमको। भाई डेथ पूरा बिल्कुल, यस माय लॉर्ड, अब होने वाला है खेल। और भाई इसके साथ भाई यहाँ से ऐसे ऊपर करके निकल जाता है भाई, और सीलिंग में से भाई ऐसे लिक्विड टाइप का होके और निकल के भाई डीमन किंग पूरे कैसल से बाहर आ जाता है। और बाहर आके भाई ये अपना बहुत बड़ा रूप कर लेता है, मतलब छोटा मोटा नहीं, बिल्कुल खुश होता हुआ, मतलब अपने आप को बहुत बड़ा कर लेता है बिल्कुल। भाई कैसल देखो तुम नीचे, ये कितना बड़ा है और कैसल कितना छोटा रह गया है इसके नीचे, समझ रहे हो कितना बड़ा है ये। भाई इसके बाद भाई यूपी भाई ऑर्डर देता है, सोल्जर्स चलो अटैक करते हैं। और भाई अपने मुंह से एक पोर्टल निकालता है, डायमेंशन टेलीपोर्टेशन पोर्टल, मतलब डीमन वर्ल्ड डायमेंशन से है ना, उस भाई ओवरवर्ल्ड जो गेम की ओवरवर्ल्ड है ना, उसके अंदर जाने के लिए, क्योंकि डायमेंशन पोर्टल ओपन हो चुका है फॉर द बिजनेस। और उसके बाद भाई यहाँ पर पूरा ऐसा पोर्टल हो जाता है, इसका दिखने लगता है इसके मुंह के अंदर। और भाई द ह्यूमन वर्ल्ड और जो डीमन वर्ल्ड है वो दोनों बहुत टाइम से एग्जिस्ट करते हैं। नरेटर बोल रहा है कि दोनों टाइम से एग्जिस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन दोनों में आपस में इंटरेक्शन करना फॉरबिडन था बहुत स्टार्टिंग से ही, कि यार आ जा नहीं सकते थे आपस में। सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग, जैसे कि जिनमें से एक यूपी भी था, उन लोगों को पता था कि कैसे टेलीपोर्ट कर सकते हैं इन डायमेंशंस के अंदर। और तो वजह पर वो कैप्टन इन चीज़ को देख लेती है ऊपर, कि फिर भाई एमसी को बोलती है कि एमसी वो देख ऊपर, वही एमसी का मतलब मेन कैरेक्टर। और एमसी भाई यहाँ ऊपर देखता है भाई कि यहाँ पे इतना बड़ा ये बंदा कौन है, वो पोर्टल निकल चुका है आसमान के अंदर, जमीन पर नहीं आसमान की है। और साथ में एक और इंडिविजुअल है जो ये पोर्टल निकाल सकता है, वो है डेथ। जब भी वो डीमन किंग का राइट हैंड मैन था, क्योंकि वो पोर्टल निकाल सकता है अपनी बिल से, जो कि डायमेंशन पोर्टल वो अपने माउथ से निकालता है, अपने साइज को इंक्रीज करके। और फिर हम देखते हैं भाई कितना बड़ा इसने पोर्टल निकाल रखा है, और इसकी इसी पावर को डीमन किंग ने एक्नॉलेज किया था, इसलिए इसको अपना राइट हैंड मैन रखा था। और इसका भाई हिडन स्किल डायमेंशन पोर्टल, ग्रांड द डोर टू वाला ट्रांसपोर्ट डायमेंशन, भाई वही सारी चीज़ें हैं। और हम देखते हैं आसमान से बहुत सारे डीमंस आना स्टार्ट हो जाते हैं ओवरवर्ल्ड में, कि दैट्स हाउ। और फिर हमको बताया जाता है कि तो इस प्रकार से स्टार्ट हुआ था द इन्वेजन ऑफ डीमन किंग आर्मी। और फिर भाई यहाँ पर एक से एक बढ़ते मुस्तंडे और बहुत सारे डीमन भाई ओवरवर्ल्ड में आना स्टार्ट हो जाते हैं एक एक करके। और ये ऐसे वैसे नहीं, बहुत खतरनाक होते हैं ये डीमन। और तुम लोग सोचो यार अपना एमसी तो इनको तुरंत हरा देगा, अभी देखो भाई क्या होता है। और फिर भाई इसके मुँह से एक आध निकलते, बहुत ज़्यादा निकलते हैं, पूरे डीमन ही डीमन सारे के सारे। वो आसमान में मधुमक्खियों की तरह इसको नीचे को आने लगते हैं। और अपना रियोट भी इनको देख रहा होता है ऐसा लॉन्ग डिस्टेंस से, दूर से। और यूपी द, फिर ये भी बोलता है भाई यूपी द वॉरियर हैं। अबे यार क्या था यार, और क्या बन गया, राज तेरा ये राज ही क्या बन गया, तेरे साथ में कैसा था, तेरे बाद क्या बन गया। इस स्किल का अटैक ये दिखाता है कि उसका कितना हेटरेट है ह्यूमन के खिलाफ। भाई ये चीज़ करते हुए भाई अपने रियोट को तो कोई मतलब भी नहीं है उनकी, ऐसी तैसी उसके जाने ऐसी तैसी कराएं आप। और एंड देन तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या हुआ, ये अगर आ भी रहे हैं तो मतलब मेरे पास अपनी जीत तो कंफर्म है, चलो सेलिब्रेट करते हैं। वो ये स्विंग अप पर करता है कि स्विंग अप, और ये बोलता है चलो हम लोग जीत चुके हैं, डीमन किंग हार चुका है, चलो पार्टी करते हैं। वो इसका अटैक वही हर बार की तरह जाता है, और अपने एमसी तो कि यार चले छोड़े चुच्चे मुच्चे, मेरे को मतलब भी नहीं है, कांग्रेचुलेशन बेबे। लूना को बोल रहा है कि कांग्रेचुलेशन अपन लड़ाई जीत चले चलो। उसके बाद अपना एमसी कुछ देखता है कुछ चीज़ कि आई व्हाट द हेल, तो मैं तो लगा था बैटल जीत गए, लेकिन भाई उसकी जो अटैक है उसमें कुछ भी नहीं हुआ है, ना डीमंस को ना उस इतने बड़े माउथ को कुछ नहीं हुआ है। तो लूना बोलती है अरे यार तेरे को समझ आएगा, डीमंस के साथ तू वो कर रहा है, डीमंस का पहले से ही उसका इतनी सारी फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, उनकी जो मैजिकल पावर है उनके हॉर्न में इकट्ठा होती है, उनके हॉर्न में मतलब रहती है, जैसे उसकी थी ना यूक्रान की उसकी। तो और साथ साथ वो पहले से इतने पावरफुल तो होते ही, उनका अनलिमिटेड मैजिक पावर होती है। और यूपी के साथ मिलने से, क्योंकि यूपी अनडेड है तो यूपी की पावर भी मिली है उन्हें, डीमन किंग बनने वाले यूपी के, तो अब ये लोग भी अनडेड हो चुके हैं, तो ये इतनी आसानी से मर नहीं सकते, समझा क्या। अब जो डीमन है वो भी अनडेड हैं, तो अब ये पता नहीं कौन बचाएगा भाई इस दुनिया को, यही बोलती है कि अब ऐसी तैसी कराए। और हाँ तो इतनी आसानी से नहीं जीत सकता, ये चीज़ में तेरी कोई हेल्प नहीं हो सकती एमसी, जा अपनी ऐसी तैसी करा। और बोलते नाउ देन, तो अब तेरा क्या प्लान है नूब, तू अब क्या करने वाला है, वही इससे पूछती है भाई ये। और अपना एमसी भाई इधर खड़ा हुआ है कि यार अब क्या करने वाला हूँ मैं, है। और भाई लूना बोलती है कि तेरी ऐसी की तैसी, तू अब यूपी के सामने कुछ नहीं करने वाला, वो ब्रेव वॉरियर था।
और हाँ, तो इसकी मैं तेरी वॉरसिटी जो स्किल है ना वो भी काम नहीं आने वाली है, जो वही होती है ना वो खजिश से खाया जाता है। लेकिन हमसे एमसी का अलग ही प्लान था, वो भाई यहाँ पे भाई अपना जो मास्टर नोवस है ना उसकी स्किल को एक्टिवेट करता है। मास्टर नोवस एंड यूनिक एट्रीब्यूट एक्टिवेट, सोल ऑफ द क्लरिक एक्टिवेट। और भाई इसके लेवल भी 99 है, समझ रहे हो ना, तो उसके सारे बहुत अच्छे से चलने वाले हैं। और भाई ये यूज करता है ब्लेसिंग, तो ये बोलता है जो अनडेड मॉब है उनसे फाइट करने के लिए होली एलिमेंट होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये भाई ब्लेसिंग क्लरिक भाई डिफॉल्ट स्किन होती है भाई, ये किसी भी वेपन को शॉर्ट एंड अमाउंट के लिए होली वेपन में कन्वर्ट कर देता है। और अपना एमसी भाई चैड गीगा चैड बनते हुए कि स्विंग अप बट मेक इट होली। और उसके बाद भाई आप पोपो पोपो बजने लगती है भाई, अपनी बिल्कुल लेजर बीम दिखाते हुए बोल बॉडी फ्लेक्स करते हुए स्विंग अप कर देता है ये कि हाँ हाँ आप तो जीत चुके, अब कौन ही आ जाएगा अपने आगे। भाई बहुत बढ़िया एक्टिंग करता है, मस्त लगता है मेरे को ये कैरेक्टर। और भाई इससे भाई फिर से बहुत खतरनाक अटैक होता है, साथ तारे भी टिमटिमा रहे हैं आसमान में कि या हो गया काम। और लूना भाई पूरी शौक में है कि हाँ मतलब सही में फकिंग ये भाई क्या कर रहा है ये बंदा। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, अगला एपिसोड बहुत जल्द ही आएगा। जब तक के लिए सब्सक्राइब करो, बाय बाय टाटा गुड बाय, और शाम को लाइव में मिलते हैं। और अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम नूब हो, तुम सबसे बड़े नूब हो, तुमको कभी कभी किल नहीं मिलेंगे तो नूब ही रहोगे।